सहारा रेगिस्तान। ये नाम सुनते ही दिमाग में अंतहीन रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और एक ऐसी खामोशी की तस्वीर आती है जो कानों में गूंजती है। सहारा की ये खामोशी एक रहस्यमयी आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। ये जगह बहुत ही विचित्र है, जहां जिंदगी मुश्किल से जी जाती है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी कुछ पौधे और जानवर जीवित रहते हैं, जो इस रेगिस्तान की अद्भुत सहनशीलता को दर्शाते हैं। और हवा में अनकही कहानियों की झलक दिखती है। ये कहानियां जो सदियों से हवा में तैर रही है, सहारा के हर कोने में बसी हुई है। सहारा धरती का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है और इसका विस्तार लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। यह रेगिस्तान अपने विशाल आकार और कठोर जलवायु के कारण हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी खूबसूरती के साथ जो माफ नहीं करती। सहारा की यह खूबसूरती अपने आप में एक चुनौती है जो हर किसी को अपनी सीमाओं को परखने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस कठोर बाहरी रूप के नीचे रहस्य से भरा दिल धड़कता है। सहारा के इस दिल में अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। प्राचीन सभ्यताएं, खोए हुए नखलिस्तान और अजीबोगरीब घटनाएं सब सहारा की गोद में समाये हुए हैं। ये प्राचीन अवशेष और नखलिस्तान सहारा के इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। सहारा के इन रहस्यों को जानने के लिए हमें इसके दिल में उतरना होगा। यहाँ की हर रेत का कण एक नई कहानी कहता है जो हमें सहारा के अद्भुत और रहस्यमयी संसार में ले जाता है। सहारा भूले हुए समय की फुसफुसाहट करता है। हवा में उड़ती कहानियां, चट्टानों पर लिखी हुई और रेत के नीचे दबी हुई ये फुसफुसाहटें उस समय की कहानी बताती हैं जब सहारा एक बहुत ही अलग जगह था। अंतहीन टीलों की बजाय जरा सोचिए, विशाल घास के मैदान, जिंदगी से भरपूर नदियां बहती थीं, हरे भरे जंगल और तरह तरह के जीव जंतु पलते थे। ये था सहारा हजारों साल पहले, एक ऐसी जगह जहां इंसान फलते फूलते थे और अपनी सभ्यताएं बनाते थे। सहारा की उड़ती रेत में खोए हुए शहरों और साम्राज्यों के खंडहर दबे हुए हैं। ये खंडहर जो कभी महान सभ्यताओं के केंद्र थे, अब रेत के नीचे छिपे हुए हैं, समय की मार झेलते हुए। सहारा का रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ की रेत में दबी हुई कहानियां और खजाने खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये भूली हुई सभ्यताएं रेगिस्तान में समा गईं, खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों को लुभाती हैं। हर साल कई टीमें इन खंडहरों की खोज में निकलती हैं, उम्मीद करती हैं कि वे कुछ ऐसा खोज पाएंगे जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। इन खंडहरों में छिपी हुई कहानियां और रहस्य हमें हमारे अतीत की एक झलक दिखाते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन खंडहरों में छिपी हुई जानकारी से हमें प्राचीन सभ्यताओं के जीवन और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दंतकथाएं दबे हुए खजानों और इन खोए हुए शहरों में छिपी शक्तिशाली कलाकृतियों के बारे में बताती हैं। प्राचीन खजाने जो कभी महान राजाओं और साम्राज्यों के थे, अब रेत के नीचे छिपे हुए हैं। इन खजानों की खोज में कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर कर सकते हैं। इन खजानों में न केवल सोना और गहने होते हैं, बल्कि प्राचीन कलाकृतियां भी होती हैं जो हमें उन सभ्यताओं के बारे में और अधिक जानने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक दंतकथा झेर चुरा के खोए हुए शहर के बारे में है। कहा जाता है कि यह सफेद इमारतों का एक नखलिस्तान है जिसकी रक्षा जादुई प्राणी करती है। झेर चुरा की कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यह एक जादुई स्थान है जहाँ समय रुक जाता है और जहाँ के खजाने अनमोल हैं। कई खोजकर्ताओं ने इस शहर की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, लेकिन अब तक इसे खोज नहीं है। झेर चुरा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने होते हैं। एक बार कुछ लोगों का मानना है कि झेर चुरा अकल्पनीय धन दौलत है, जबकि कुछ का कहना है रास्ता है। झेर चुरा की कहानी केवल एक दंतकथा नहीं है, बल्कि यह
सहारा बहुत ही शक्तिशाली जगह है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अपने विशाल विस्तार और कठोर वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की रेत और धूप की तपिश किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती है, जहाँ प्रकृति का गुस्सा भयानक गति से फूट सकता है। सहारा में आने वाले तूफान न केवल अपनी तीव्रता के लिए बल्कि अपनी अप्रत्याशितता के लिए भी कुख्यात हैं। सिमूम नाम के रेतीले तूफान, जो अपने साथ धूल और रेत की दीवारें लेकर आते हैं, बिना किसी चेतावनी के उठ सकते हैं और कुछ ही पलों में आसमान को धुंधला कर सकते हैं। ये तूफान इतनी तेजी से आते हैं कि बचने का समय भी नहीं मिलता। शांत परिदृश्य को हवा और रेत के उग्र तूफान में बदल देते हैं। एक पल में शांत और स्थिर दिखने वाला रेगिस्तान अगले ही पल एक उग्र और खतरनाक जगह बन जाता है। ये तूफान कई दिनों तक चल सकते हैं और इस दौरान रेगिस्तान की हर चीज को अपनी चपेट में ले सकते हैं। इन तूफानों की ताकत इतनी होती है कि ये बड़े बड़े पत्थरों को भी हिला सकते हैं, जमीन को बंजर बना सकते हैं और अपने पीछे एक वीरान और सूना परिदृश्य छोड़ सकते हैं। इन तूफानों के बाद रेगिस्तान की सतह पूरी तरह से बदल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकते हैं। ये तूफान पेड़ों, झाड़ियों और यहां तक कि छोटे छोटे गांवों को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। लेकिन जिस तेजी से ये आते हैं, उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं और अपने पीछे एक भयानक खामोशी छोड़ जाते हैं। ये खामोशी इतनी गहरी होती है कि मानो रेगिस्तान खुद अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। अपने पीछे एक भयानक खामोशी और अपने कहर से बदला हुआ परिदृश्य छोड़ जाते हैं। रेगिस्तान की यह खामोशी और बदलता परिदृश्य एक बार फिर से जीवन के संघर्ष की कहानी कहता है और अपने कहर से बदला हुआ परिदृश्य छोड़ जाते हैं। यह परिदृश्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत के सामने हम कितने छोटे और असहाय हैं। रेत के अजीब जीव। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा कई तरह के जीवों का घर है। जीवों ने अत्यधिक तापमान और पानी की कमी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। इस निर्दयी वातावरण में पनपने के लिए अनोखी रणनीतियां विकसित की हैं। मायावी फेनिक लोमड़ी अपने बड़े कानों के साथ जो गर्मी को नियंत्रित करते हैं, जहरीले सांपों और लचीले बिच्छुओं के साथ टीलों पर घूमती है। यहां तक कि राजसी एडैक्स, एक बड़ा मृग, भी दुर्लभ रेगिस्तानी पौधों से नमी निकालने के लिए अनुकूलित हो गया है। सदियों से खानाबदोश जनजातियां सहारा के विशाल विस्तार में घूमती रही हैं। उनका जीवन रेगिस्तान की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टॉरेग और बेडोइन जैसे ये लचीले लोग सहारा के रहस्यों का गहरा ज्ञान रखते हैं। वे तारों से रास्ता ढूंढते हैं, छिपे हुए जल स्रोत ढूंढते हैं और हवा की भाषा समझते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी परंपराएं और कहानियां सहारा के छिपे हुए दिल की झलक पेश करती हैं। सहारा निरंतर परिवर्तन की जगह है। हवा एक सदाबहार शक्ति टीलों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न में ढालती है, पुराने रास्तों को मिटाती है और नए बनाती है। हवा और रेत के बीच का यह निरंतर नृत्य एक ऐसा परिदृश्य बनाता है जो सुंदर और हमेशा विकसित होता रहता है। रात में सहारा एक बार फिर बदल जाता है। आकाशगंगा आकाश में फैली हुई है। इसके अनगिनत तारे ठंडी रेत में दिखाई देते हैं। खामोशी गहरी होती है, केवल हवा की फुसफुसाहट और दूर से आती गीदड़ की आवाज से टूटती है। सहारा रेगिस्तान विरोधाभासों की जगह है। यह कठोर और सुंदर दोनों है, निर्दयी है फिर भी जीवन से भरपूर है। इसके रहस्य खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित करते हैं, रोमांच का वादा करते हैं और कुछ प्राचीन और गहराई से जुड़ने का मौका देते हैं। सहारा को सही मायने में समझने के लिए व्यक्ति को इसकी विशालता का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। चिलचिलाती धूप को महसूस करना, हवा की फुसफुसाहट को सुनना और इसकी प्राचीन खामोशी के सामने विनम्र होना। सहारा के रहस्य आसानी से नहीं मिलते। वे रेत की परतों के नीचे दबे हुए हैं, हवा की फुसफुसाहट में छिपे हुए हैं और रेगिस्तान की आत्माओं द्वारा संरक्षित हैं। लेकिन जो लोग खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग से खोजते हैं, उनके लिए सहारा किसी अन्य यात्रा के विपरीत खोज की यात्रा प्रदान करता है। सहारा हमें अज्ञात का सामना करने, अपनी धारणाओं को चुनौती देने और अपनी बदलती रेत के भीतर जितना अपने भीतर के रहस्यों को खोजने के लिए आमंत्रित करता है।